का इंसान था मैं। आप में से बहुत सारे इस हॉल में बैठे हैं, उनसे बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं मैं। मुझसे बड़े बड़े पढ़े लिखे यहां बैठे होंगे। आप शहरों में रहते हैं, मैं गांव का रहने वाला था। कितने लोग गांव के रहने वाले हैं यहां पर? बधाई हो, गांव वाले भी यहां रास्ता है, गांव वाले भी रास्ता है। यहां पे कोई भेदभाव नहीं है। यहां तो सिर्फ जो करना चाहता है वो यहां तक पहुंचता है, और जो नहीं करना चाहता वो कभी, वो चाहे गांव का हो या शहर का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में मैं बताता हूं आपको, टेलर भी डायमंड है, नाई भी डायमंड है, धोबी भी डायमंड है, मोची भी डायमंड है, लेबर भी डायमंड है, हाउस वाइफ भी डायमंड है, अनपढ़ भी डायमंड है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई फेल होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो होते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो होती है, उनके अंदर ज्यादा ईगो होती है। वो सिस्टम से अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। राइट दोस्तों, आपकी तरह मेरी भी जिंदगी चल रही थी कहीं ना कहीं। मैं एक साधारण किसान का बेटा था, गांव का रहने वाला था। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके डिफेंस में मैंने जॉब ले लिया और भारतीय सेना का एक सोल्जर था। शादी हुई, सबको पता है फिर जीवन क्या होता है। घूमते घामते कहीं ना कहीं दिल में एक कचोट होती थी कि यार जब कोई कार बगल से निकलती थी तो मुझे भी लगता था काश मेरे पास भी एक कार होती। ऊपर से एरोप्लेन निकलता था तो उसकी तरफ बहुत देर देखता था कि इसमें भी इंसान ही बैठते होंगे, और मैं ही इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। थैंक यू वेरी मच। इंटायरली डिपेंड अपॉन द मेंटेलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर चीज इंसान की सोच के ऊपर निर्भर होती है। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जिसकी रही, इसको बोलता है, साइंस ने बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी हम देखते हैं वही हमारे साथ होता है, जो भी हम सुनते हैं वही हमारे साथ होगा, जो भी हम बोलते हैं वही हमारे साथ होने वाला है। अर्थात आज आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये हमारा फ्यूचर होता है। अच्छा देख रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सुन रहे हो तो अच्छा फ्यूचर होगा, और गलत संगत में गलत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो गलत फ्यूचर होगा। इज इट राइट? तो दोस्तों, जे के साइड से ट्रांसफर होते होते मैं जबलपुर आया। जबलपुर में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। संडे का दिन था। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? संडे का दिन था, जो आज है। एक अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन, एक अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा है, और आके उसने एक ही सवाल पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैं उसको चारों तरफ से देखा, मैं बड़े ध्यान से देखा कि आज तक मेरे बाप ने कभी मुस्कुरा के नहीं पूछा क्या जिंदगी बदलना चाहते हो। आज तक मेरे रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने कभी नहीं पूछा, वो भी मुस्कुरा के कि जिंदगी बदलना चाहते हो। मेरे कभी फ्रेंड ने नहीं पूछा, और मेरी वाइफ ने भी नहीं पूछा। और हे भगवान, ये कौन सा अजूबा प्राणी भेज दिया मेरी जिंदगी में। इतना खुश हो के जिंदगी मेरी बदलने की बात है, और खुश ये हो रहा है। उसका इतना प्रभाव हुआ कि मैंने हां कर दी। क्या कर दी? क्या कर दी? तो यही सवाल किसी न किसी रूप में उसका सारांश एक ही आता है कि जिंदगी बदलना है क्या? ये सवाल आपसे किया था, आपने भी हां कर दी। देखिए, हम दोनों में एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज आगे भी होगी। मैंने हां कर दी। हां करने के बाद मैं ऑफिस आया। ऑफिस में बॉस था। बॉस से पूछा, सर शहर में 1 करोड़पति बनाने की मशीन आई है, चलें लग के देखें क्या? तो बॉस आपकी तरह मुस्कुराया, क्योंकि उसको पता था कि मैं फालतू चीजों में रहता नहीं था। मैंने कई बार 22 टाइम्स मैंने केवीसी को क्वालिफाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सेलेक्ट हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट से मेरे को छुट्टी नहीं मिली टाइम पे। बैंक पीओ में भी सिलेक्शन हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट से मेरे को एनओसी नहीं मिली, अर्थात मुझे नहीं छोड़ा गया। कहने का मतलब यह था कि जो स्ट्रीम मैंने जो पढ़ाई स्टूडेंट टाइम पे नहीं की, उससे ज्यादा मैंने जॉब में की है। तो जब मुझे लगा कि ये बंदा कुछ अजूबा है, इसका कुछ बॉडी लैंग्वेज, मुझे उस समय नहीं पता था कि बॉडी लैंग्वेज, मैं बोला इसकी हरकत कुछ अलग है, एक बार जाके देखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत होती है क्या कोई? बॉस ने भी मुस्कुराया, वो भी मेरे साथ गया, जाके प्लान देखा। मैं भी पहुंच गया देखने के लिए। आप भी पहुंचे थे? मैंने भी देखा।
आपने भी देखा। पहला पार्ट मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि उस समय 2001 में इस सेफ शॉप में कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन बेसिक कंप्यूटर की एजुकेशन हुआ करती थी। तो पढ़ाई की बात कर रहे थे, पढ़ाई करते करते मैं मेंटली टूट चुका था, थक चुका था। बोला यार इसी से जिंदगी बदलेगी, इतनी पढ़ाई की अब तक नहीं बदली तो एक और पढ़ाई, मैं बोर हो गया। लेकिन जैसे ही बोरिंग चरम सीमा पर पहुंची, सेकंड पार्ट शुरू हुआ। आप जानते ही हो, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, याद है कि नहीं याद है? कंपनसेशन प्रोग्राम पार्ट शुरू हुआ, पार्ट 2। तो मेरा जो रहमानी कीड़ा था, सबके अंदर होता है, कई तरह के कीड़े होते हैं, उनमें एक रहमानी कीड़ा होता है जो रह रह के काटता है, रुक रुक के काटता है। वो रहमानी कीड़ा था मेरी अमीरी का, सबके अंदर होता है, कहीं ना कहीं वो दबाया गया है, कहीं ना कहीं उसको जबरदस्ती सुलाया गया है। मेरा भी सुला दिया गया था क्योंकि हमें एक ही उससे बैकग्राउंड से आए हुए हैं। दोस्त सेकंड पार्ट शुरू हुआ और जैसे ही उन्होंने बोला, आज बोलते हैं आपको 40-41 लाख रुपए की बात होती है, उस समय 36 लाख की बात थी। मैंने बोला, जब सुना मैंने, उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसा किया तो आप एक साल में कमा सकते हैं 36 लाख रुपए। कितना बोला था? 36 लाख रुपए, 8 लाख रुपए महीना, वो भी व्हाइट मनी। नंबर 1 में व्हाइट मनी, वो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि 15 साल से लगातार जो नौकरी कर रहा था, 15 साल नौकरी करने के बाद उस समय मेरी 8,000 की सैलरी पे पहुंचा था। कितने पे पहुंचा था? कितना पहुंचा था? कितना पहुंचा था? थोड़ा हाथ उठाओ, कितना पहुंचा था? हाथ उठा के बोलो, कितना पहुंचा था? 8,000। बताइए, 15 साल लगातार काम करने के बाद जो इंसान 8,000 रुपए महीने पे पहुंचता है, वो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में 8 लाख रुपए का विश्वास कर सकता है क्या? मेरी समझ में? यहां तक तो बात ठीक थी, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और खड़ा हो गया बीच में प्लान में। अब फौजी तो था ही, बीच में खड़ा होके बोला, इतना क्यों फेंक रहे हो? दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, 8,000 रुपए मिलते हैं आज मुझे, जो कि जहां मुझे नहीं जाना चाहिए वहां भी जाता हूं, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनता हूं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता हूं, जो नहीं करना चाहिए वो मुझे करना पड़ता। 15 साल। तुम लोग सिविलियन लोग इतने चीटर होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं, कुछ फौजियों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको बेवकूफ बना के पैसा लूट के और ले जाते हैं। आप सोचिए, जिस प्लान में एक आदमी ऐसा खड़े होकर बोले, उस प्लान का क्या हुआ होगा? उस प्लान का क्या हुआ होगा? उस प्लानर का क्या हुआ होगा? और वो छोड़ दो, जो बाकी के लोग अपने गेस्ट को लाए थे, उनका क्या हुआ होगा कि ये बीमारी कौन लेके आया है, हमारा सत्यानाश करा दिया। देखिए, लेकिन थैंक्स गॉड, कहते हैं सफल लोग कभी भी बहस नहीं करते, सफल लोग कभी टेम्पर नहीं होते, हाई टेम्पर नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। सफल लोग पानी की तरह होते हैं, बर्फ की तरह होते हैं, कहीं भी डाल दो उसको शीतल कर देते हैं। उन्होंने एक ही बात बोला, आगे बताऊंगा, लेकिन मुझे बिठा दिया, इतना मुझे संतुष्टि दिला दी कि भाई फेंक नहीं रहे हैं, आपको समझने में कोई गलती हुई है, इतनी बात मुझे समझा दी। बैठ के सुना, सुनने के बाद जैसे ही प्लान कंप्लीट हुआ, जैसे आप लोग यहां भी एक दूसरे के अपरिचित बैठे होंगे, जरूरी है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे ही अपरिचित व्यक्ति मेरी बगल में भी बैठा था और उसने एक ही वर्ड बोला, यार चीज बहुत बढ़िया है। क्या बोला? चीज बहुत बढ़िया है। क्या बोला? चीज बहुत शानदार है। क्या बोला? जिंदगी बदल जाएगी। क्या बोला? क्या बोला? जिंदगी बदल जाएगी। 2 चीज बोला, मेरी मोहर लग गई, क्योंकि यही चीज मैंने सोचा। चीज शानदार है, अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदल जाएगी,
यहां तक मेरा बिल्कुल टैली हो रहा था, लेकिन तीसरा जो वर्ड बोला उसने मुझे बड़ा हर्ट किया। उसने तीसरा क्या बोला? लेकिन। क्या बोला? लेकिन मैं नहीं कर पाया तो। तीसरा क्या बोला? लेकिन मैं नहीं कर पाया। समझ में आ गई? यहां पे मुझे बड़ा शौक लगा। लेकिन थैंक्स गॉड, जो विधाता ने किस्मत में लिखा है वो आपको मिलके रहेगा। सिर्फ आपको जागरूक होना चाहिए, आपकी नेक नीयत होनी चाहिए। उसने बोला नहीं कर पाया तो उसी समय मेरे तमाम विचार आ गए कि जो चीजें बोल रहा चीज शानदार है, जिंदगी बदल सकती है, तो नहीं कर पाया तो इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसने सोचा नहीं कर पाया तो, और मैंने सोचा कर लिया। 40 लाख आ गए, डायमंड बन गया, अमीर बन गया, गरीबी हट गई, पहचान बन गई, सम्मान बढ़ गया, डायमंड बन गया। मेरे 2 की डायमंड लग गई, तो 2 की लाइन लग गई, और मैंने दोस्त डिसीजन ले लिया। उस बेचारे का मुझे नहीं पता वो कहां पर है, लेकिन जिसने डिसीजन लिया वो आज आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। अब लेकिन बीच में एक दिक्कत थी, वो थी दिक्कत बॉस। कौन था मेरे साथ में? बॉस था। अब कैसे ज्वाइन करूं? पहले नौकरी करनी है, उसके अंडर में नौकरी कर रहा हूं। थैंक्स गॉड, बॉस की बुद्धि फेर दी उसने। बुद्धि को क्या कर दिया? वो कहते हैं जिसकी रही। मैं क्या चाह रहा था कि बॉस बाद में ज्वाइन करे, मैं पहले ज्वाइन कर लूं। ऊपर वाले ने क्या बोला? तथास्तु। बॉस की बुद्धि उल्टी हो गई। उससे पूछा गया, बॉस ने बोला कि नहीं, उसको ईगो आ गई कि एक मेरा एम्प्लॉय, मेरा एक सबऑर्डिनेट इतना जल्दी डिसीजन ले लिया और इसकी डिसीजन में मैंने अपना हाँ मिला दी, तो मैं बॉस का मतलब क्या है? उसने बोला ठीक है, मैं कल सोच समझ के बताऊंगा, इसकी स्टडी करके बताऊंगा। कुछ ब्रोशर वगैरह लिए, रात में स्टडी किया, मेरी सीनियरिटी लग गई। उनको भी समझाने की कोशिश की, चलो कहानी लंबी है लेकिन टाइम कम है, तो लेकिन मैंने इशारों में अपलाइन को बोल दिया, भाई इसको यहां तो मत बॉस बनाओ, इसने बहुत पहले से ही बहुत खून चूसता आ रहा है, तुम मेरे को परमानेंट इसको चूसने वाला क्यों बना रहे हो? तो वो थैंक यू। ये लाइट बंद हो सकती है क्या? मेरी आंखों में बड़ा इफेक्ट डाल रही है ये वाली। हाँ थैंक यू, क्योंकि सामने वाले कम दिखाई दे रहे हैं। अभी जब मैंने इसको ज्वाइन कर रहा था, मैं बोला सर आप तो बॉस हैं, आपकी एक तरफ मैं ज्वाइन कर लूंगा, आप तो किसी को बोलोगे वो ज्वाइन कर लेगा, काम आपका हो जाएगा। लेकिन थैंक्स गॉड, ईगो बड़े बड़े विद्वानों को मूर्ख बना देती है कि नहीं? उसने क्या बोला? एक आदमी, क्या बोला? क्या बोला? एक आदमी, क्या बोला? एक रात, कोई फर्क, कल कर लूंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप जानना चाहते हैं एक आदमी और एक रात का कितना फर्क पड़ता है? आप जानना चाहते हैं कि जो इस बिजनेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहले समझ लेता हूं, उनका भविष्य में कितना फर्क पड़ता है? एक आदमी एक रात का कितना फर्क पड़ता है, जानना चाहते हैं? अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अभी छोटा सा फर्क है, अभी फर्क थोड़ा सा फर्क है अभी, और वो फर्क अभी निकल के आया है सिर्फ 1 अरब रुपए, ओनली 100 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ का फर्क निकल के आया अभी। कितना? क्या पसीना आ गया, चक्कर आ रहे हैं? ये तो छोटा सा फर्क है अभी, ये आगे चल के 100 अरब का भी फर्क आएगा, ये 100 खरब का भी फर्क आएगा। क्योंकि अब जो पोजीशन हमारी, जो आदमी की जो पोजीशन बन जाती है वो कभी डाउन नहीं हो सकती, और डाउन वाला कभी अब पोजीशन पर नहीं आ सकती। यही यहां की ब्यूटी है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, कम फर्स्ट गेट फर्स्ट, स्टार्ट सून, राइट नाउ। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब मैं थोड़ा ठीक ठाक हो गया, ये दुनिया बड़ी छोटी है, ऐसे ही मिले हम एक फ्लाइट में, वो ऑन ड्यूटी जा रहे थे, मैं कहीं मेगा शो में जा रहा था,
देखो विधाता की रचना, संयोग की बात, दोनों की सीट एक ही थी फ्लाइट में, बगल बगल में। थैंक यू। उस बॉस ने मुझे नहीं पहचाना, वो बॉस मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने बॉस को पहचान लिया। क्यों? उसमें चेंजिंग नहीं थी, वही चंद्रवंशी था, वही 500 रुपए की टी शर्ट थी, वही फौजी शूज थे, वही स्टाइल थी। लेकिन यहां तो सब कुछ बदल गया था। वो नहीं पहचान पाया, मैंने पहचान लिया और मैंने स्माइल करके बोला, सर नमस्कार। उसको लगा कि कुछ आवाज में तो कुछ पुरानी पहचान की है, लेकिन ये है कौन? तो फिर मैंने स्माइल करके पूछा, मैं सर थैंक्स गॉड आज मुझे मेरे भूतपूर्व बॉस ने कर्नल इकबाल साहब को मेरी बगल में फिर बैठा दिया लाके। थैंक यू। तो वो और टेंशन में आ गए बॉस, भूतपूर्व बॉस और टेंशन में आ गए, क्योंकि मैंने उनका नाम भी बताया, मैंने उनको नमस्कार बोला। एक अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं पहचान पा रहे, वो आपको नमस्कार बोले, हाथ मिलाए, स्माइल करे और आपका पुरानी हिस्ट्री भी बताए, नाम बताए, और आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप टेंशन में होंगे कि नहीं होंगे? मैं सर टेंशन में मत आओ, टेंशन में आके तो पहले ही चंद्रवंशी बन गए आप। मैं मदद करता हूं आपकी। उस समय उस यूनिट में, उस शहर में आपका एक क्लर्क हुआ करता था, उसका नाम था ओम प्रकाश। वो प्राणी याद है आपको? बोलो अरे ओम प्रकाश क्या करते हो? मैंने कहा सर मैंने करना बंद कर दिया, करता था तो 8,000 मिलते थे, अब करता नहीं, मजे लेता हूं और मजे देता हूं तो 8 लाख मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो वो इतना शॉक में आ गया, इतना हर्ट हुआ, फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि यार वो ओम प्रकाश जी, काश मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं आपसे आगे होता। वो मेरी जिंदगी की काली रात थी। क्या थी? काली रात थी। तो हमने मुश्किल बनने के 2 फायदे हुए, जो हमेशा बताता हूं, बताता रहूंगा। फायदा नंबर 1, पागल किसी से डरता नहीं है। पागल को किसी से डरता है क्या? फायदा नंबर 2, पागल से सब डरते हैं। तो जो भी मिला सामने आया, एक ही चीज बोला, मुझे नहीं पता वो हाँ करे या ना करे, मैं तो एक ही चीज जानता था, एक गाना सुना था, तू चाहे हाँ कर, तू चाहे ना कर, तू है मेरी किरण, तू है। एक ही चीज पे पागल बन के सभी को दिखाना, 3 फीट रूल को यूज किया और दोस्तों आगे बढ़ते चला गया। पहले पार्ट टाइम करके नौकरी करते हुए फर्स्ट 12 डेज में सिल्वर बन गया। थैंक यू। नौकरी के करते हुए पार्ट टाइम में एमरल्ड बन गया, पौने 2.5 साल में रूबी बन गया और पौने 3 साल मीन्स अगले 3 महीने में डायमंड बन गया। और दोस्तों जब छोटा सपना था डायमंड बनने का, लेकिन डायमंड बनने के बाद एहसास हुआ ये राजा बनने का कारोबार नहीं है, ये राजा बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो राजा की लाइन में रहते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं। ये राजा नहीं बनना, यहां तो लोगों को राजा बनाना है। आप जितने राजा बना लोगे उतने बड़े महाराजा आप बन जाओगे। थैंक यू। मुझे गर्व होता है, मुझे फक्र होता है, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा कोई सीएम, कोई ऐसा पीएम आज तक नहीं हुआ जिसने लाखों लोगों के घर में उसके कहने से जो काम किया हो, और लग्जरी कारें आ गई हो, बंगले में रह रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, आज वो मालिक बन गए हो, जिनकी बात को कोई नहीं सुनता हो, आज उनकी पैसा दे के बात सुनते हो, दूर दराज से दौड़ के आते हो। ऐसे लाखों लोग आज जिन्होंने मेरा साथ पकड़ा, सिस्टम का साथ पकड़ा, अपना हाथ पकड़ा, आज लाखों लोग लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, लाखों लोग बंगलों में रह रहे हैं, लाखों लोग लग्जरी गाड़ी लेने के लाइन में लग गए हैं, लाखों लोग बंगले के लिए लाइन लगाए पड़े हैं। इसी को बोलते हैं आर्थिक क्रांति, संपूर्ण आजादी, जीने की संपूर्ण आजादी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लोगों ने मुझे भी रोका था, ठोका था, ठोका था। कोई भी सफल आदमी होता है इन 3 फेज से उसको निकलना पड़ता है। लोग टोकते हैं, रोकते हैं, ठोकते हैं, और जो इंसान इन 3 को क्रॉस कर जाता है
फिर आगे चल के वही लीजेंड बन जाता है, वही सेलिब्रिटी बन जाता है और वही सुपरस्टार है। दोस्तों, आपकी तरह मैं भी ऐसे ही एक कोने में बैठा था एक जगह, फर्स्ट प्रोग्राम में आग लगी, समझ में आ गई, आज आपके सामने आ गया। इसके लिए सिंपल फंडा है, अप्लायंस से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ ऐसे और बीच में उठाते रहो। कोई जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं है इसमें, नो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जरूरत नहीं है इसमें। और एक सफल नेटवर्कर के, एक सफल इंसान की कुछ क्वालिटी होती हैं, वो चीजें आप इस्तेमाल कर लो। लूजर भी वही क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इसलिए लूज कर जाते हैं। और जो लोग सही तरीके से कर जाते हैं वो विनर बन जाते हैं। सिंपल फंडा है, सिर पे बर्फ, कूल माइंडेड। सामने वाला बोले कंपनी भाग गई तो मुस्कुरा के बोलो आप बिल्कुल मुझे भी। लेकिन भागती कौन है? जो घाटे में जाती है। यहां तो हजारों करोड़ों का टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं, भागती सेल्समैनशिप है। वो सेल्समैन क्या करते हैं? अपनी ग्रीड पे काम करते हैं, कंसल्टेंट क्लाइंट की नीड पे काम करते हैं, और जो क्लाइंट की नीड होती है वो कंपनी हमारी प्रोवाइड कराती है। इसलिए अब भागने भगाने का कोई चक्कर नहीं। थैंक यू। और अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। 18 साल से लगातार हम भी सुन सुन के पक गए इसको, राइट? अरे कोई एक दिन की हो, एक महीने की हो, एक साल की हो तो सवाल उठता है, बच्चा पैदा होके भी 18 साल का हो जाए तो शादी वाले आने लग जाते हैं। ये कंपनी तो 18 साल की हो गई, अब पता नहीं कितने लोगों की कंपनियां आने वाली हैं, कितनी जीवन बदलने वाले हैं। थैंक यू। सिंपल फंडा, सिर पे बर्फ, कूल माइंड। कुछ भी बोले आप स्माइल करते रहो, उसकी आग अपने आप बुझ जाएगी। क्योंकि आग कितनी भी भयंकर हो, पानी उसको बुझा ही देता है, और आपकी स्माइल पानी का काम करती है। सिर पे बर्फ, जीभ पे शक्कर। कोई कितना भी कड़वा बोले आपसे, हो सकता है उसके खानदान में ऐसा ही सिखाया जाता हो सकता है उसके संस्कार कड़वा बोलने के हो, उसकी परवरिश कड़वी हो, उसका खानदान है कड़वा हो। लेकिन हमारा खानदान तो अच्छा है, हमारे संस्कार तो अच्छे हैं, हमारा फ्यूचर तो अच्छा है, उसको देख के हम तो खुश हैं। तो मुंह पे शक्कर, स्वीट लैंग्वेज होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना है। गरम नहीं होना है, ठंडा होना है। क्यों? क्योंकि गरम लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। इसलिए आपको ठंडा बनना है। मुंह में शक्कर, दिल में आग। आग कहां होनी चाहिए? कहां होनी चाहिए? कहां होनी चाहिए? ठोको। कहां होनी चाहिए? दिल में आग। तेरे दर पे आया हूं तो सब कुछ, बार बार चक्कर नहीं काटूंगा, एक बार में ही सब समेट लूंगा। तेरे दर पे आया हूं तो सब कुछ। दिल में आग होनी चाहिए। ये सफल लोगों के दिल में आग होती है। पैर में चक्कर, पैर में चक्कर, अपग्रेडेशन, टीम का अपग्रेडेशन। मुझे FIM करनी है, मुझे फॉलोअप करना है, मुझे ग्रुप मीटिंग करनी है, मुझे काउंसलिंग करना है, मुझे शो का प्रमोशन करना है, मुझे यहां का एक्टिविटी करानी है। पैरों में चक्कर होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, सिर पे बर्फ, जीभ पे शक्कर, दिल में आग और पैर में, ये 4 क्वालिटी है। अब असफल लोग क्या करते हैं? सिर पे बर्फ सफल लोगों के, असफल लोग, लूजर, फेलियर लोग कहां रखते हैं बर्फ? पैरों में। स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं, जो भी आता है तड़ाक मारता चला जाता है और आगे बढ़ जाता है। सिर पे बर्फ, जीभ पे शक्कर। शक्कर कहां जाती है? उनके दिल में। ठीक है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। मेरा बाप ऐसे ही काट के विदा हो गया, मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा, बच्चे को तब तक आदत पड़ जाएगी। तो उनके दिल में शक्कर है, उनको कोई बड़े भविष्य की कल्पना नहीं है, वो अपने खानदान की परंपरा को ही साथ में खुश हैं। तो दिल में शक्कर है उनके। और सफल के क्या था? दिल में आग। इनके आग, लूजर के कहां होती है? असफल के मुंह में आग होती है। हर चीज का वो नेगेटिव बोलेंगे, हर किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, अर्थात ऑल ओवर बोले। एक शॉर्ट में तो ऊपर वाले ने बॉडी तो इंसान की दी है, लेकिन इंजन उसके अंदर कुत्ते का फिट कर रखा है। जब भी कोई सामने पड़ेगा, काटने के लिए दौड़ेगा। तो मुंह में आग कभी नहीं होनी चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए। दोस्तों, इस चीज को किया। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसके पास सबसे बड़े टॉप अचीवर है, सबसे ज्यादा डायमंड है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। सेफ शॉप के 70% अचीवर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। और थैंक्स गॉड गधे पंजीरी खा रहे हैं, एक आम आदमी भी खास आदमी बन जाता है अगर डटे रहता है तो। इस सब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी इसके जितने भी टॉप अचीवर हैं, एक मेरे अपलाइन को छोड़ के बाकी सब मेरी टीम से हैं। थैंक्स गॉड, थैंक्स सिस्टम एंड अपलाइन, आज वर्ल्ड वाइड अगर किसी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड है तो वो अपनी टीम में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक आम आदमी खास आदमी बन के क्या फील होता है वो आप अभी आगे रियलाइज करोगे। एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने बोलता है, जिसने साइकिल से शुरुआत की, वो इंसान अगर आप बोलता है कि मेरे घर में जितने भी एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर हैं वो अपनी चॉइस की लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, तो ये जादू नहीं तो क्या है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार है। एक सरकारी 8,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आपको बोलता है वो चॉइस के बंगलों में रहता है, बंगले में नहीं, एक में नहीं, बंगलों में रहता है, तो ये चमत्कार नहीं है, ये जादू नहीं है, ये अजूबा नहीं हो रहा, आम से खास बनने का जादू नहीं हो रहा है। एक नौकर आदमी, एक मामूली आदमी, एक गांव का देहाती किसान का बेटा अगर बोलता है कि वो अपने खानदान का पहला अरबपति है। थैंक यू। हमारे गांव में आसपास में जो नकली अमीर रईस, राजा विराजा, नवाबों के खानदान से बनते थे, आज बेचारों को मानना पड़ता है कि वो बहुत पीछे रह गए बाप दादों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पूर्वजों की विरासत मिली, महाराजा के राजकुमार थे, वो राजा महाराजा के राजकुमार वो विरासत को खत्म करते चले गए, बेचते गए। कम तो होनी थी, कुटुंब बढ़ता गया, बढ़ती गई, कम तो होनी थी। लेकिन सेफ शॉप में एक आम आदमी भी महाराज खानदान को पीछे छोड़ के खुद महाराज बन सकता है, इतनी बड़ी पावर है इसमें। थैंक यू। दोस्तों, जब नौकरी करता था तो बजट मैं बनाता था, महीना कैसे चलाना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज बजट मैं नहीं, मेरा सीए बनाता है कि इसको इन्वेस्ट कहां कहां करना है, कैसे कैसे करना है। दिस इज द पावर। जब नौकरी करता था, एक आम आदमी था, तो अपनी बहन की शादी के लिए पूरा फंड निकाल लिया था और दोस्तों से लोन भी ले लिया था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, सिस्टम में 2003 से लगातार 3,000 से ज्यादा गरीब कन्याओं की शादी करवा चुके हैं। दिस इज द पावर। थैंक यू। मुझे गर्व फील होता है, मैं आभारी हूं, कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सुपर वाले का, सिस्टम का और उस इंसान का जो मुझे यहां लेके आया कि अपने बच्चों की फीस भरने में मेरा बजट बिगड़ता था, 2003 से 500 बच्चों की लगातार फीस पे कर रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। थैंक यू। पैसा आदमी कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन संस्कार, व्यक्तित्व विकास, पहचान, सम्मान, दूरदर्शिता, ये सेफ शॉप के अलावा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अलावा और धरती पर कहीं नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बीच बीच में रास्ते आते हैं, रुकावटें आती हैं, मन कमजोर होता है, क्योंकि अपने लोग जब जो है चौंच मारते हैं, इंजेक्शन ठोकते हैं नेगेटिविटी का कि तू नहीं कर सकता, तो तेरे पे नहीं होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैं भी कमजोर होता था, विचलित होता था, लेकिन मुझे पता चल गया कि काम की बात सुननी है, बाकी बहरा बन के रहना है। तो एक एक चीज करना पड़ेगा, इसके लिए सिस्टम से अटैच होना पड़ेगा परमानेंट। क्या अटैच हो पाएंगे? सीखना पड़ेगा, सीख पाएंगे? सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखना है। लर्न हाउ टू लर्न। सीखना भी एक कला होती है, सीखना भी एक कला होती है। लर्न हाउ टू लर्न, सीखना भी एक कला है, सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखना है। दूसरा, सिखाना पड़ेगा कि कैसे सिखाना है। सीखना पड़ेगा, सीख पाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आप कर पाओगे। सिस्टम की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, ले पाओगे। डटना पड़ेगा, डट पाओगे। सुनना पड़ेगा, सुन पाओगे। झेलना पड़ेगा, झेल पाओगे। दोस्त, मैंने झेला था, रुका रहा, डटा रहा, आज आपके सामने हूं और बधाई हो। आप डटे रहोगे, रुके रहोगे, सहते रहोगे, सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, एक दिन आप भी यहां होंगे। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच।
अब ये समय की सीमा यहाँ अलाउ नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी। हाँ, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी में पूछा था कि जिंदगी बदलनी है क्या, वी आर लकी कि वो भी हम सब के अपलाइन है।